दक्षिणी दिल्ली के आरकेपुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं विकास मंडल द्वारा आयोजित महाकौथिक सरोदोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ 10 जनवरी को आरकेपुरम सेक्टर 12 के ग्राउंड में किया गया, जहां पर उत्तराखंड की कला, संस्कृति व उत्पादकों के साथ यहां की परंपराओं को भी दर्शाया गया। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहां पर मौजूद रही। पहले दिन महाकौथिक सरोदोत्सव में उत्तराखंडी लोकगीत और नृत्य के साथ उत्तराखंडी फैशन शो और रैंप के साथ कवियों के द्वारा कविताओं का पाठ किया गया। उसके बाद उत्तराखंडी कलाकारों द्वारा भव्य कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रस्तुत की गई, जिसमें लोक गायक मुकेश कठेत, प्रकाश काला, संजय आर्या, उषा पांडे व माया उपाध्याय के साथ कई कलाकारों द्वारा अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। उत्तराखंडी प्रवासी समाज की महिलाएं पूरे अपने परिधान में नजर आई और अपनी संस्कृति व परंपराओं से जुड़ती हुई साफ दिखाई दी, और उन्हें बड़ी खुशी है कि वह उत्तराखंड की नारी हैं और अपनी संस्कृति को प्रवास में भी संजोए हुए है। नमस्कार, मेरा नाम प्रणवी कठेत। मैं तो यमु बहुत अच्छी। अब ये मेरे डांस भी होली हमारे दाईं तरफ में ठीक राम सिंह बैठे हुए हैं। ये क्या क्या पहन रखा है आपने? क्या मोबाइल नंबर बता दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम आरकेपुरम सेक्टर कैसा लग रहा है मेले में कौथिक में आके? मैं तो बहुत बढ़िया सम्मानित किया दाल जो है कौथिक बनाया जाता है आरकेपुरम में, भव्य कार्यक्रम होता है। किस तरह से देखते हैं और कैसा लग रहा है? हमारा ये कार्यक्रम हर साल होगा, इसी तरीके मतलब बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है हमारा, और यहाँ पे काफी लोग बाहर से भी आते हैं और मतलब काफी बड़े यानी हम कह सकते हैं कि आरकेपुरम में जो कौथिक होता है उसमें समाज एकजुट होता है, अपनी संस्कृति की झलक यहाँ पे दिखती है। हाँ जी, हमारी संस्कृति की पूरी झलक आपको देखने को मिलती है। जैसे कि उत्तराखंडी कार्यक्रम दिल्ली माध्यम से बहुत सुंदर लगता है। लगातार दिल्ली में जो है सभी जगह उत्तरायणी मकरैनी हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, दोसन लगी जा पितरों को, बरस सराद भी करना मठ मठ के जरा जरा के की। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति सेक्टर 12 के ग्राउंड में मौजूद रही। हर साल यहाँ पर महाकौथिक सरोदोत्सव का कार्यक्रम उत्तरायणी मकरैनी के अवसर पर होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर परिवार के साथ पहाड़ी लोकगीतों का आनंद उठाते हैं। मां भगवती नंदा की, महाराज की। और
बड़ा होया बजरी ये गाया गे, बड़ा होया हरी हरी गाया गे, बड़ा होया बजरी ये गाया गे, बड़ा होया हरी हरी गाया गे। बाबा तेरी जय बोला, सका नका कवरी जय बोला, बाबा तेरी जय बोला, सका नका कवरी जय बोला। किसान वेग के जन किसान वेग जन सोना भी बनूचा फूल गान वेग बल सोल गान वेग फूल गान वेग बल फूल गान वेग हो लगातार कारवां बढ़ता जा रहा। हर साल आप लोग भव्य कार्यक्रम करते हैं, उत्तराखंड समाज को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। किस तरह से देखते हैं और आज उत्तरायणी का महापर्व हो रहा है, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं सुनील पोखरियाल, अध्यक्ष आरके उत्तराखंड संस्कृति पार्टी मंडल। ये प्रोग्राम आरके प्रोग्राम अमल सुन पहुँचो अपन उत्तराखंड की जितने भी हमारा भाई बहना चाहिए जति का हमारा आपस में मिलाना पड़े, तो हम लोग आपस में मिल नहीं सकता। आस पड़ोस हम जब मिलते हैं, लेकिन पूरा आरके किदवई नगर, सरोजी नगर, नानापुरा हम समाज एक कार्यक्रम का है जो कि जब कम से कम साल में एक दो सभी लोग मिला आपस में जुड़ा, और वही हिसाब से हम अपने संस्कृति थोड़ा हमारा जो आपने हमारा बच्चा चाहिए जो आज सिर्फ हिंदी बना चाहिए और न तो गढ़ो बना चाहिए न तो बना चाहिए वो देखिए कि हमारे प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया कर चाहो, और हमें मांग पाती कि साल में तो अंदर का अलावा छोटे छोटे प्रोग्राम जो भी हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम छोटे छोटे जो हमारा त्योहार होती है हम भी मानते हैं, और उनका सारा लोक श्रृंगार के हम सबसे हमारा चार चले धावा हमारा बदरी केदार और वहाँ नंदा की धाम का है तो क्या बोले अल्लाह को नंदा की छुपारा तेरा कभी छो कटे वाली का दुलारी हम तेरा कभी छुरे एक रीति रिवाज हमारी एक छली छो ना कट वाली ना कुमारी हम तेरा कभी छुरे हम ठीक पहाड़ी छुरे हम ठीक पहाड़ी छो हम उत्तराखंडी छुरे सब उत्तराखंडी छो पहाड़ी छो हम उत्तराखंडी छुरे हम ठीक 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 पहाड़ी छो हम ठीक पहाड़ी छो हम ठीक पहाड़ी छुरे हम हमिन भी देखी हवाई जादे बाबाए दिल से गया हमिन भी देखी हवाई जादे बाबाए सच्ची 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 रोड बाए सच्ची बाए सच्ची रोड बाए सच्ची बाए निशान बेला हिले खा बोला बाए निशान बेला हिले खा इस साल में जो है भव्य कार्यक्रम हो रहा है, आपकी समिति अपने समाज को जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है, खासतौर से आरकेपुरम क्षेत्र में। किस तरह से देखते हैं इस सफर को और क्या कहेंगे सर? देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी भी समाज को जोड़ने का एक शॉर्टकट होता है और हम इस सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा
लोगों को जोड़ते हैं और उसमें गंभीर विषय भी रखने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी प्रदेश की चेतना और संवेदना के प्रतिबिंब वहाँ के साहित्यकार कवि होते हैं। तो हमने प्रयास किया कि इस नृत्य और गाने के प्रोग्राम के बीच में एक कवि सम्मेलन भी हो, जहाँ पे उत्तराखंड के दुख दर्द संवेदनाओं को भी लोगों के सामने रखा जा सके। और कविता से बड़ा और क्या माध्यम हो सकता है। लगातार युवा बच्चे जुड़ रहे हैं आपसे, बच्चों में बड़ा क्रेज़ देखा जा रहा है। क्या लगता है अपनी बोली भाषा के प्रति बच्चे सचेत हैं और जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, गीत संगीत से जब हमारा युवा जुड़ता है तो किसी न किसी प्रकार से परोक्ष रूप से वो अपनी भाषा से भी जुड़ता है। और जब वो देखता है कि हमारे कार्यक्रमों में इतने प्रबुद्ध लोग आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड समाज के भी नहीं हैं, बड़े बड़े नेता भी आज हमारे कार्यक्रमों में आने के लिए लालयित हैं, तो उसे गर्व का अनुभव होता है कि वो उस देवभूमि उत्तराखंड का बच्चा है जिसे कि लोग देवतुल्य मानते हैं। और वो यहाँ आकर यही बात करते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं तो जैसे देवभूमि से बोल भगवती मैया की, बोल चारों धाम की, हर हर महादेव। खंडवाओ, जरा एक बार जोरदार शोर है जाए। बहुत सुंदर, चलो जी। अरे छोड़ी लक्ष्मण सोना सोना हो चले सारे समाना, छोड़ी लक्ष्मण सोना सोना हो चले सारे समाना। लगातार आप लोग अपनी उत्तराखंड की कला संस्कृति को जो है संजो के रखे हुए हैं। किस तरह से देखते हैं इस सफ़र को और क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य हमारा ये है कि अपने क्षेत्र संस्कृति और अपने प्रोडक्टों को एक अन्य उत्तराखंडियों के जो नॉन उत्तराखंडी हैं उनके बीच में प्रस्तुत करना, अपने कल्चर को प्रस्तुत करना कि हमारे उधर क्या क्या संस्कृति है हमारी और क्या क्या हमारे उत्पाद बिकते हैं। और हमारे जो नॉन उत्तराखंडी भाई बंधु हैं वो भी हमारा बहुत पूरा सहयोग करते हैं, वित्तीय सहयोग भी। और ये उत्तराखंड के प्रोडक्ट खरीदने में मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी उत्तराखंडी भाई बंधुओं और नॉन उत्तराखंडी भाई बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि वो अपने महीने में 5 किलो भी अगर कोई भी उत्तराखंडी प्रोडक्ट वो कंज्यूम करता है तो हमारे उत्तराखंड के जो किसान लोग अपने खेती छोड़ के दिल्ली प्रवास कर गए, क्योंकि बेरोजगारी के कारण उनका प्रोडक्ट बिक नहीं पाता था, उनको मार्केट नहीं मिल पाती थी, इसके कारण बड़ा धर्म संकट हो जाता था। तो इन्हीं प्रोडक्टों को हम एक मंच पे लाने के लिए साल में हर साल एक जिस तरह से लगातार युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर है, बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, अपने संगीत और अपनी परंपराओं से जुड़ रहे हैं, कितना
बड़ा कदम है आपकी संस्था का कि एकजुट कर रही है, सभी को अपनी संस्कृति से जोड़ रही है। हमारे आर.के.पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक भ्रातृ मंडल में कम से कम 111 या 12 का हमारे कार्यकर्ता हैं जो पूरी दिल्ली एनसीआर से हैं। अपने कार्यक्रम को एक मंच पर लाने के लिए मैं तो ये कहूँ कि जो जगह जगह दिल्ली में कार्यक्रम है, एक भव्य विशाल कार्यक्रम हो, ताकि सारे उत्तराखंडी जो जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि एक भव्य विशाल कार्यक्रम सभी संस्थाएं आपस में सहयोग और मीटिंग करके एक दिल्ली में प्रस्तुत करें, चाहे वो स्टेडियम बुक करें या कोई मैदान बुक करें। उससे ये होगा कि हम कितने उत्तराखंडी एक हैं। समिति निरंतर भव्य कार्यक्रम कर रही है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। ये जो हम जितना भी कार्य कर रहे हैं हम आपके सहयोग से कर रहे हैं। जब हम ये कार्य कर रहे हैं तभी आप जो है और जगह इसको फैला रहे हैं, तो आपका भी सहयोग है और हमें तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ये कार्यक्रम करते हुए। हमारे बच्चे भी आते हैं, वो भी देखते हैं, हम उनको भी बोलते हैं कि भाई आप भी ऐसा ही करा करो, इससे भी अच्छा करा करो। और आप लोगों का सहयोग तो हमारे साथ बना ही रहता है। बहुत अत्यधिक हर्ष हो रहा है हमें, बहुत ही ज़्यादा हर्ष हो, मतलब अपना बच्चा आना चाहिए, अपने गढ़ में बोना चाहिए, अपने गढ़ में बड़ी चीज़ देखना चाहिए कि अपन क्या बना सबर नहीं क्या बढ़ नहीं, हमारा हर व्यंजन आया चाहिए, प्रधान आया चाहिए पैना कोने। यानी समिति का पूरा प्रयास है कि अपनी संस्कृति से जोड़ के सभी को रखा जाए। क्या कहना चाहेंगे सभी से, क्या कहेंगे? सभी को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जो है ऐसे कार्यक्रम जो है और जगह भी होते हैं तो सभी जगह जाया करें। ये नहीं कि यहीं पे आना है, आपने जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम होते हैं अपने बच्चों को भी ले जाए, आप भी जाएँ और अपने बच्चों को बताएं कि भाई ऐसे ऐसे होते हैं कार्यक्रम। ठीक है सर। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली की सांसदा बांसुरी स्वराज पहुंची। साथ ही क्षेत्रीय विधायक अनिल शर्मा, क्षेत्रीय निगम पार्षद धर्मवीर सिंह व पूर्व पार्षद राधेश्याम शर्मा सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे और सभी ने उत्तरायणी मतरेणी की पूरे संगठन व उत्तराखंड समाज को बधाइयां दी और उनके इस कार्यक्रम में शामिल होकर उनकी खुशियों में शामिल हुए और सभी को शुभकामना के साथ बधाइयां दी।
बोलूं देवता को बुला दे बाबा बद्री केदार को बुला दे बाबा बद्री केदार को बुला दे बाबा नागे राजा को बुला दे बाबा नागे राजा को हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। थोड़ा सा चीज ये होगी कि जो ये बहस में इन्होंने नृत्य अपना पहले ही पेश कर चुके हैं, तो नृत्य देखने का मौका नहीं मिला। भारत माता की आप सभी को हर वर्ष का ये जो शरदीय उत्सव आप बनाते हैं, यानी शरदीय कौथे जो यहाँ पर होता है, उसकी बहुत बहुत बधाई। मैं आयोजकों को, खास करके सुनील भाई साहब को, सुंदरयाल साहब को बहुत बधाई देती हूँ कि इस बार 2 दिवसीय हो गया है। इसका मतलब विस्तार हो रहा है परिवार का भी, उत्सव का भी और यहाँ पर आने वाले लोगों का भी। तो मेरी आपके लिए यही मंगल कामना है कि इस बार आपने 2 दिवसीय करा, ईश्वर करे कि एक वक्त आए कि आप इसको पूरे सप्ताह का एक पर्व के रूप में मनाएं। यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन उत्तराखंड की हेरिटेज के यहाँ पर हैं तो आप देखिए दिल्ली वासी, दिल्ली वो माँ है जो हर बच्चे को अपने आंचल में संभाल लेती है, फिर वो पूरे देश में कहीं से भी आता है, वो होता दिल्ली वाला ही है। लेकिन इतना ज़रूर आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में आपका अथक प्रयास है, आपका योगदान है, इसीलिए आप सबके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। पुनः आयोजकों का धन्यवाद करती हूँ। आप भी पहुंची है उत्तराखंड की कला संस्कृति का जो है यहाँ पे किया गया, क्या कहेंगी मैम? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सुंदरयाल जी का और यहाँ पर सुंदरयाल साहब का, सभी आयोजकों का, क्योंकि हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने शरदीय कौथे यानी शरदीय महोत्सव का आयोजन करा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में शिरकत करी है उत्तराखंड के भाई बहनों ने। आपने देवभूमि की एक झलक दिल्ली में भी जगदार कर दी, उसको जीवंत कर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैम, धन्यवाद। हमारी जो मैं कहता हूँ देवभूमि के जितने भी लोग हैं उनका आशीर्वाद वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ रहता ही है, पर आरके पुरम में चाहे दीदी चुनाव लड़े चाहे मैं लड़ा, विशेष आशीर्वाद आपका रहता है। उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। जब विधायक नहीं थे तो भी आपके बीच में रह के कोशिश करते थे, अब तो आपने विधायक बनाया है, तो जो भी काम आपके होंगे उनको पूरा करने का प्रयास ही भी ये विश्वास दिलाते हैं वो हम करके रहेंगे। क्या कहेंगे और क्या शुभकामनाएं देंगे सर? बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अपने मैं विजय जोशी जी से अनुरोध करूंगा जो हमारी संस्था के उपाध्यक्ष हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, पूरी कमेटी को शुभकामनाएं हैं, पूरा शुभकामनाएं हैं। आर के पुरम के अंदर हमेशा की तरह इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, मैं सुनील जी को शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है भाई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी पूरे मंडल का जिन्होंने इतना अच्छा 2 दिन का यहाँ कार्यक्रम रखा। आर के पुरम के आपने देखा कि पूरी दिल्ली में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 दिन कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड के लोग बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। बहुत पूरी टीम का बहुत बहुत पहाड़ों का ऊंचा गाना है भागवी जाइए हर पंछी होना हो उड़ियाना हो घबरा जाइए अब घबरा
बची सरासरी कैसी माया कैबली रे हाथ कर गए सब लोग गोर के छेदिए भागुली गोर के छेदिए भागुली हसिया बना भरे हसिया बना बोला बधाने बोला बोला लौटा का पर्व मना रहे हैं। आपकी समिति हर साल मनाती है और भव्य कार्यक्रम मनाती है, किस तरह से देखते हैं सर? नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह कटैत, उत्तराखंड शासित अपराध मंडल आपके जैसे कि हमारे सचिव साहब ने ये बताया है कि ये हमारा उत्तरेणी मकरेणी का जो प्रोग्राम है, ये हमारे उत्तराखंड के जितने भी अनाज होता है, जितने भी हमारी संस्कृति उत्तराखंड की है, उसके विषय में हम लोग इसको बढ़ावा देते हैं और इन सब चीज़ों को हम आने वाली पीढ़ी को भी ये सचेत कर रहे हैं कि ये हम लोगों का जितना भी मतलब हमारे पूर्वजों ने उस पहाड़ में मेहनत करी है और इतनी कठिनाइयों के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया है और हम लोग एक तरफ से तो कहते हैं कि वो पलायन हो रहा है, नेचुरली पलायन होता है, होना भी स्वाभाविक है क्योंकि वहाँ पे इतना रोजगार तो है नहीं। ठीक है। फिर भी मुझे ये बहुत खुशी होती है कि हम लोग इस तरीके के इवेंट कराते हैं और अपनी संस्कृति और अपने पहाड़ के लिए हम लोगों का योगदान रहता है। उत्तराखंड की कला संस्कृति को आप लोग संजोए हुए हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? जी, उत्तराखंड की संस्कृति को बनाए रखने के लिए आगे पुनः सेक्टर वाला में हर साल प्रोग्राम करते हैं जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति को पहुँचाया जा सके, आने वाली पीढ़ी उसका फॉलो कर सके। लगातार युवा पीढ़ी जुड़ रही है, बच्चों में बड़ा क्रेज़ देखा जा रहा है, इस पहल को कैसे देखते हैं? जब हम उनको अपना कल्चर दिखाएंगे तभी ये समझ पाएंगे कि हमारा कल्चर कैसा है, उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यही इस कार्यक्रम का जो यानी मेन मोटो है, यही आरके पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं ध्यात मंडल का पूरा प्रयास रहता है कि क्षेत्र के उत्तराखंडी प्रवासी समाज को एकजुट करके युवा पीढ़ी को अपनी बोली भाषा से जोड़ें और साथ ही समाज में एकता की मिसाल कायम करें, जिसके लिए वह इस तरह के कार्यक्रम हर साल करती रहती है।